दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है Redmi 9C मॉडल है इसका। तो अगर हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर इसका डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका आपने डिस्प्ले कैसे रिप्लेस करना है और इसका डिस्प्ले आपने रिमूव कैसे करना है और इस फ़ोन को आपने कैसे डिसेंबल करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं इसको आपने कैसे डिसेंबल करना है। तो सबसे पहले आपने इसकी ये सिम ट्रे है ओपन कर लेनी है। सिम ट्रे के बाद आपने इसका यहाँ पर ये बैक पैनल है इसको आपने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अगर आपके पास ब्लेड है या ओपनर है तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपने इसका आप हैंड के साथ भी इसको रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसके बैक पैनल को जो है वो रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा बैक पैनल जो है वो रिमूव हो गया है। तो रिमूव होने के बाद यहाँ पर हमारी ये फिंगर स्ट्रिप लगी हुई है। फिंगर स्ट्रिप को रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये इसके स्क्रू लगे हुए हैं, तो इनको आपने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और स्क्रू को रिमूव करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रू रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये शील्ड इसकी लगी हुई है प्लास्टिक की, तो आपने इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसका ये फिंगरप्रिंट का FPC जैक लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। तो ये आपका जैक रिमूव हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी ये बैटरी का जैक लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। ये भी आपका रिमूव हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर इसका ये डिस्प्ले का जैक लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। तो ये भी आपका रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद यहाँ पर इसकी ये प्लास्टिक शील्ड लगी हुई है, इसके ऊपर यहाँ पर ये इसके स्क्रू लगे हुए हैं, ये आपने रिमूव करने हैं। तो मैं स्क्रू रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके से आपने इसके जो स्क्रू हैं वो रिमूव कर लेने। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने वीडियो को पॉज करना था, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये हमारे स्क्रू रिमूव हो गए। तो स्क्रू रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो शील्ड लगी हुई है इसको आपने रिमूव कर लेना है। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसका ये स्टिक लगा हुआ है चार्जिंग का, इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसका ये एंटीना जैक लगा हुआ है, एंटीने की वायर, इसको आपने रिमूव कर लेना है। और यहाँ से इसको पकड़ के आपने इसके बोर्ड को जो है ना डिसेंबल कर लेना है। तो ये आपका बोर्ड डिसेंबल हो गया है। उसके बाद अगर आपने बैटरी को रिमूव करना है तो यहाँ पर ये इसके पेपर लगे हुए हैं, इनको आप खींच के रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये अगर आप टेप को खींचेंगे तो आपकी बैटरी भी रिमूव हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं ये टेप जो है यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर लगी हुई है, इसको रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो एक टेप हमने रिमूव कर लिया, इसी तरह हम इसकी ये दूसरी टेप जो है उसको रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसकी टेप को जो है ना रिमूव कर लेना है। और ये हमारी टेप जो है वो रिमूव हो गई है। उसके बाद हम इसकी यहाँ पर ये बैटरी है
इसको बड़ी आसानी से जो है ना यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करने के बाद अगर आप यहाँ पर ये इसका चार्जिंग का एपीसी जो है वो लगी हुई है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका ये एंटीना वायर लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। तो ये आपका बैटरी भी डिसेंबल हो गई है, कंप्लीट बोर्ड भी डिसेंबल हो गया है। यहाँ पर इसके स्पीकर लगे हुए हैं, आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसके ऑन ऑफ वॉल्यूम की लगी हुई है, इसको आप रिमूव करके चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह वाइब्रेटर है, इसकी ये एंटीना वायर है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आगे हमारा ये डिस्प्ले का है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो इसको यहाँ पर रिमूव करने के लिए आपने पैनल को अपने हीटअप कर लेना है हॉट गन के साथ, और इस तरीके से यहाँ पर आपने ब्लेड पुट कर देना है कॉर्नर पे। तो ब्लेड पुट करने के बाद आपने पेपर को यूज़ करना है, इस तरीके से आपने तो यहाँ पर ये हमारा पैनल जो है ओपन हो चला है तकरीबन। इस तरीके से आपने इसके पैनल को जो है ना रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो हमने रिमूव कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसके नया पैनल पुट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डिसेंबल कर दिया है, और डिसेंबल करने के बाद हम अब इसको असम्बल करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको दोबारा जो है ना वो रीअसेंबल करेंगे। तो रीअसेंबल करने के लिए सबसे पहले हम इसका ये जो पैनल है नया यहाँ पर इसको पुट करेंगे। तो उसको पुट करने के लिए यहाँ पर आपको गम लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर गम लगा देता हूँ। इस तरीके से आपने गम लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर पॉज कर लेता हूँ और गम लगाता हूँ इसको। तो इसको गम लगाने के बाद हम यहाँ पर इसके ये शीट लगी हुई है, इसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये इसका टेप लगा हुआ है, इसको यहाँ पर इस तरीके से रिमूव करके और यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद अब हम इसका यहाँ पर जो इसका इनर है इसमें यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इसकी ये चार्जिंग का जो स्टिक है उसको हम यहाँ पर इसमें फिक्स कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जो है ना फिक्स करने के बाद यहाँ पर इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है तो इसको यहाँ पर इस तरीके से जो है ना फिक्स कर लेंगे। और इसका यहाँ पर जेक पेस्ट कर देंगे और इसका ये जो एंटीना वायर है इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो ये फिक्स हो गया हमारा। उसके बाद हम इसका यहाँ पर ये रिंगर है इसको यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। और फिक्स करने के बाद इसका यहाँ पर ये बोर्ड है इसको इस तरीके से यहाँ पर हम फिक्स कर लेंगे।
और यहाँ पर ये एंटीने की वायर है, इसको इसके जो जैक है उसमें फ़िक्स कर देंगे। और यहाँ पर इसकी ये बैटरी है, इसको फ़िक्स कर देंगे। और इसका यहाँ पर ये डिस्प्ले का जैक है, इसको फ़िक्स करेंगे और यहाँ पर इसको फ़िक्स कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को फ़िक्स करने के बाद इसका यहाँ पर ये इसको हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसके स्क्रू को जो है ना हुक कर कर दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों इसके हमने स्क्रू जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसको यहाँ पर इसके APC जैक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पेस्ट हो गया है। उसके बाद हम इसका ये बैक कवर है, इसको यहाँ पर इस तरीके से दोबारा जो है हम रीअसेंबल कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी ये सिम ट्रे है, इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इस सेल को ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा ये डिस्प्ले वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जो डिस्प्ले कंप्लीट वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया Redmi 9C, इसको कंप्लीट डिसेंबल कैसे करना है और इसका डिस्प्ले स्क्रीन आपने कैसे रिप्लेस करना है, इसको दोबारा आपने रीअसेंबल कैसे करना है और नए पैनल को आपने कैसे पुट करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की और आपको बताया कि अगर आपके पास Realme 9C फ़ोन अगर आपके पास आता है तो उसका आपने पैनल की कैसे रिप्लेसमेंट करनी है और इस फ़ोन को आपने कैसे डिसेंबल करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल हो सके। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।